अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि HTML का बेसिक कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। लास्ट हमारा लेक्चर था सीवी से रिलेटेड, जिसमें हमने सीवी बनाई थी 3 पार्ट्स में, ठीक है। और इससे पहले हमने एक वेबसाइट का लेआउट तैयार किया था। तो अब इतना कुछ करने के बाद आई थिंक मेरे ख्याल से ये जो बेसिक कोर्स है हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आज से हम CSS को स्टार्ट करेंगे। CSS में हमने कुछ बेसिक चीज़ें यूज़ की हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है CSS यूज़ होती है स्टाइलिंग के लिए, ठीक है। तो हमें चाहिए था HTML के साथ कि हम कुछ स्टाइलिंग वगैरह भी यूज़ करें। तो अभी तक हमने स्टाइलिंग को यूज़ किया है 2 तरह से, जैसे कि इनलाइन स्टाइलिंग और इंटरनल स्टाइलिंग। तो आज हम लोग बात करेंगे कि एक्सटर्नल स्टाइलिंग का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अब आपके सामने मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया है और अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट का फ़ोल्डर है और इसमें सारे के सारे जितना भी अभी तक हमने फ़ाइल्स क्रिएट किए हैं, यानी कि जितना भी हमने काम किया वो सब यहाँ पे मौजूद है। तो आज ज़ाहिर सी बात है हम एक्सटर्नल CSS के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं न्यू फाइल पे वेबसाइट डेवलपमेंट के फ़ोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और उसके बाद इस तरह से मेरे पास ऑप्शंस आएंगे। न्यू फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद Ctrl+S का जो बटन है वो प्रेस करता हूँ, की प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं फ़ाइल दे देता हूँ, नाम दे देता हूँ एक्सटर्नल CSS.html, ठीक है। मुझे सबसे पहले एक HTML फ़ाइल बनानी है, तो यहाँ पे मैंने सेव किया और उसके बाद अब मुझे कुछ बेसिक सिंटेक्स चाहिए। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, बेसिक सिंटेक्स ले लेता हूँ। Ctrl+C से मैंने कॉपी किया और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। टाइटल में मैं बता देता हूँ कि ये हमारी एक्सटर्नल CSS की फ़ाइल है, ठीक है। और यहाँ से इसको मैं फ़िलहाल रहने देता हूँ। अब बात करते हैं कि अभी तक हमने किस तरह की स्टाइलिंग पढ़ी है। तो हमने 2 तरह की स्टाइलिंग पढ़ी है। H1 के ऊपर, यानी कि जो हेडिंग का टैग है, इसके ऊपर मैं आपको इनलाइन स्टाइलिंग जो हमने यूज़ की थी उसका यूज़ करके दिखाता हूँ। स्टाइल और उसके बाद बैकग्राउंड कलर ब्लैक और उसके बाद कलर क्या हो, वाइट हो, ठीक है। ये क्या होगी, हमारी इनलाइन स्टाइलिंग होगी। इसको मैं सेव करके आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। और अगर हमारे पास यहाँ पे फ़ोल्डर है वेबसाइट डेवलपमेंट का, ठीक है, और यहाँ पे हमें फ़ाइल मिल जाएगी एक्सटर्नल CSS.html वाली। तो इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ और ये देखें कि जो इनलाइन स्टाइलिंग है वो यहाँ पे हमने अप्लाई की थी और वो अप्लाई हो चुकी है। इसी तरह से अगर मैं आप लोगों को हेड का टैग क्लोज़ होने से पहले यहाँ पे इंटरनल स्टाइलिंग का यूज़ करके बताऊँ, तो वो कुछ इस तरह से यूज़ करेंगे कि हम पैराग्राफ के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ P और उसके बाद बैकग्राउंड कलर मैं बोलता हूँ ब्लू हो और टेक्स्ट का कलर जो हो वो वाइट हो, ठीक है। तो इसको मैं सेव करता हूँ और उसके बाद आपको मैं रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखें कि ऊपर जो हमने माय फर्स्ट हेडिंग है, यहाँ पे हमने इनलाइन स्टाइलिंग अप्लाई की थी और यहाँ पे हमने इंटरनल स्टाइलिंग अप्लाई की है। तो अब आपको मैंने रिवाइज़ करवा दिया है कि किस तरह से हमने 2 तरह की स्टाइलिंग यूज़ की थी। अब बात आती है कि हमने किस तरह से एक्सटर्नल स्टाइलिंग का यूज़ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये यहाँ से इनलाइन स्टाइलिंग और उसके बाद इंटरनल स्टाइलिंग को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद अब बात करते हैं एक्सटर्नल स्टाइलिंग की। देखें एक्सटर्नल स्टाइलिंग क्या होती है कि एक हमारी फ़ाइल होती है CSS, जो जिसकी एक्सटेंशन जो है वो .css होती है, ठीक है। उसमें हम इसी तरह से, जिस तरह से हम यहाँ पे इनलाइन स्टाइलिंग या इंटरनल स्टाइलिंग में काम करते हैं, उसी तरह से हम एक्सटर्नल स्टाइलिंग में भी काम करते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो एक हमारी अलग सी फ़ाइल होती है और उस फ़ाइल को हम यहाँ पे लिंक करवाते हैं। उसके बाद वो फ़ाइल हमारी यहाँ पे लिंक हो जाती है और जितना भी कोड हम उस फ़ाइल में करते हैं, जो हमारी एक्सटर्नल स्टाइलिंग वाली फ़ाइल होती है, तो वो इसके साथ लिंक हो जाती है और जितनी भी स्टाइलिंग होती है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाती है। तो सबसे पहले हम अपनी फ़ाइल को लिंक करना सीखते हैं कि हम किस तरह से अपनी फ़ाइल को लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिंक का यूज़ करूँगा और लिंक का मकसद यही होता है कि जब भी आपने किसी फ़ाइल को लिंक करवाना हो तो आप लिंक का जो टैग है वो यूज़ करते हैं। और यहाँ पे रिलेटेड स्टाइल शीट, बिल्कुल जी, रिलेटेड का मतलब है कि हमारी ये स्टाइल शीट है, ठीक है। और यहाँ पे आप नाम दे देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ एक्सटर्नल CSS.css, ठीक है।
एक्सटर्नल CSS.css। अब यहाँ पे मैंने .css का यूज़ किया, वो इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हम एक अलग फ़ाइल बना रहे हैं और वो CSS की फ़ाइल होगी हमारी, यानी कि जितनी भी हम स्टाइलिंग करेंगे हम इस फाइल में करेंगे। इतना करने के बाद अब हमें ये वाली इस नाम से फ़ाइल बनानी पड़ेगी। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और उसके बाद मैं यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट के फ़ोल्डर के ऊपर न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं Ctrl+S का प्रेस करूँगा। Ctrl+S प्रेस करने के बाद यहाँ पे वो जो मैंने कॉपी किया नाम फाइल का, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और उसके बाद अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। सेव करने के बाद आपको ये वाली फ़ाइल मिल जाएगी, यहाँ पे ये देखें एक्सटर्नल CSS.css। तो इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो अब ये फ़ाइल हमारी क्या हो चुकी है, लिंक हो चुकी है। और इसको चेक करने के लिए कि ये लिंक हुई है या नहीं हुई, ये अब आपको मैं तरीका बता देता हूँ कि किस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो आपने जाना है यहाँ पे और रिफ़्रेश करना है इसको। तो उसके बाद आपने Ctrl+U प्रेस करना है, Ctrl+U प्रेस करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से कोड जो आपने अभी तक लिखा है अपने डॉक्यूमेंट में, ये देखें, ये हमने कोड लिखा है अभी तक और ये सारा का सारा हमें यहाँ पे मिल गया। किस तरह से मिला, Ctrl+U प्रेस करने के बाद अब यहाँ पे लिंक रिलेटेड स्टाइल शीट और उसके बाद href आपको ये फ़ाइल मिल रही है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें कि ये हमारी फ़ाइल यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब मज़ीद चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस फाइल के अंदर मैं कुछ वैसे ही डमी यूँ लिख देता हूँ, ठीक है, Ctrl+S। अब जब हम इस फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखें कि जब हम इस फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे हमें ये टेक्स्ट चाहिए जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये वाला। तो अगर तो ये हमें वहाँ पे डिस्प्ले हो जाए तो इसका मतलब हमारी फ़ाइल लिंक हो चुकी है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ रिफ़्रेश करने के बाद और इसको मैं ओपन करता हूँ। तो ये देखें ये टेक्स्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका मतलब हमारी फ़ाइल प्रॉपरली लिंक हो चुकी है। अब हम जो भी स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहें हो सकती है। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और उसके बाद अब मुझे किस तरह से स्टाइलिंग करनी है, सेम एज़ इट इज़ जिस तरह से हम इनलाइन स्टाइलिंग में और इंटरनल स्टाइलिंग में स्टाइलिंग करते थे, इसी तरह से हमने यहाँ पे भी करनी है। तो मैं सबसे पहले स्टाइलिंग करता हूँ H1 के ऊपर। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि H1 का जो बैकग्राउंड कलर हो वो क्या हो, ब्लू हो, और उसके बाद जो इसका टेक्स्ट कलर हो वो क्या हो, वाइट हो। इसी तरह से P का जो टैग है उसके ऊपर मैं स्टाइलिंग अप्लाई करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक हो जाए और उसका जो टेक्स्ट कलर है वो क्या हो जाए, वाइट हो जाए, ठीक है। सेव करता हूँ और उसके बाद आपको मैं अब रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखें कि ये हमने जो कुछ भी अभी यहाँ पे स्टाइलिंग अप्लाई किया है वो हमने एक्सटर्नल CSS की मदद से अप्लाई किया है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बहुत आसान लगा होगा, कि कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। सिर्फ हमने क्या करना है, एक फ़ाइल लिंक करवानी है और इसको नाम देना है, जैसे ये यहाँ पे मैंने नाम दिया, और इसी नाम से आपने एक फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट करनी है। इस तरह से आपकी फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी, सेम एज़ इट इज़ है जिस तरह से हम नॉर्मल HTML में फ़ाइल वगैरह बनाते हैं, इसी तरह से आपने CSS की भी फ़ाइल बनानी है। और याद रखना है कि एक्सटेंशन जो है वो .css होनी चाहिए, ठीक है। इतना करने के बाद आपकी एक अलग से फ़ाइल बन जाएगी। यहाँ पे आप जिस तरह से पहले स्टाइलिंग अप्लाई करते रहे उसी तरह से आपने यहाँ पे स्टाइलिंग करनी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको हेल्प होगी कि आप एक्सटर्नल स्टाइलिंग के थ्रू अपनी स्टाइलिंग कर सकते हैं अपनी फ़ाइल में। अब आपको एक और चीज़ मैं दिखाऊं तो ये जो हमारी HTML की फ़ाइल है इसमें हमने कोई भी स्टाइलिंग वगैरह यहाँ पे अप्लाई नहीं की। हमारा यहाँ पे जो कोड है वो सिर्फ़ और सिर्फ HTML से रिलेटेड है। जो हमने यहाँ पे फ़ाइल लिंक करवाई है इसके अंदर हमारी सारी की सारी स्टाइलिंग हो रही है, और ये बहुत प्रोफेशनली यूज़ होती है एक्सटर्नल स्टाइलिंग, कि जब भी आपने काम करना हो तो आप अलग अलग फ़ाइल्स में काम करते हैं। देखिए हमारी ये HTML की फ़ाइल अलग है और उसके बाद हमने इसी फ़ाइल में ये एक्सटर्नल CSS की जो फ़ाइल है लिंक करवाई है, और उसके बाद जो कोड है हमने यहाँ पे स्टाइलिंग से रिलेटेड यहाँ पे किया है, ठीक है। तो ये प्रोफेशनली यूज़ होता है और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप इस तरह से काम करें ताकि प्रोफेशनली अच्छा भी लगे और आपको समझने में आसानी भी हो, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो इतना ही है, जिसमें मैंने आपको बताना था कि आपने एक्सटर्नल CSS
का किस तरह से यूज़ करना है, यानी कि एक्सटर्नल जो CSS फाइल है वो किस तरह से आपने लिंक करवानी है। ठीक है, तो आप जाहिर सी बात है हम CSS को स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपरली, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स की स्टाइलिंग होती हैं। तो मैंने आपको 3 टाइप्स की स्टाइलिंग पढ़ा दी हैं, जो कि 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इनलाइन स्टाइलिंग, सेकंड वन इंटरनल स्टाइलिंग, थर्ड वन एक्सटर्नल स्टाइलिंग। ठीक है, तो ये तीनों स्टाइलिंग आप लोगों को पता चल चुकी है और आज का लेक्चर इतना ही है, क्योंकि इसमें मैंने आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक्सटर्नल स्टाइलिंग के बारे में बताना था। और मिलता हूँ आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।